Hello students, welcome to my channel Nandi Sir Classes. How are you all? Hope you all are doing well. Today I want to discuss this net profit, okay, is not equal to CFO. CFO, previous question, how much was the CFO? 1,50,000 or not? तो इनडायरेक्ट मेथड में भी वही 1,50,000 CFO आएगा, बट हम पहले प्रूव करेंगे कि नेट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू CFO. नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं एंड देखेंगे कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो था वही आज का क्वेश्चन वही है. दिस प्रीवियस क्वेश्चन, हैव यू रिमेंबर दिस प्रीवियस क्वेश्चन? एंड प्रीवियस डायरेक्ट मेथड में जो हमने CFO कैलकुलेशन किए थे 1,50,000, हैव यू रिमेंबर? 1,50,000. ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन को मैं लिया एंड इधर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करूंगा एंड विल कैलकुलेट the net profit and then we'll compare whether net profit is equal to CFO 1,50,000 already calculated last class. Direct method में calculation किए थे 1,50,000. okay, discussion किए थे. Now so simple सा PL account. This is statement of what? Profit and loss, right? okay, छोटा सा PL account. अभी statement of PL प्रिपेयर करेंगे. ये अमाउंट है. सो नाउ ऑलरेडी यू नो हाउ टू प्रिपेयर द व्हाट स्टेटमेंट ऑफ पीएल. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मुझे बताओ क्या है? सेल्स है ना, और कुछ इनकम है? सेल्स तो नहीं है बट अदर इनकम होगा ना, ये अदर इनकम में आ जाएगा. यस, तो हम टोटल कर देंगे. टोटल इनकम कितना आ रहा है? हाउ मच इज द टोटल इनकम? 10,50,000. okay, now expenses ले ले. take all expenses. जो सेल किया था 10 लाख, 9 लाख प्लस 1 10 लाख, उसका कॉस्ट ऑफ द गुड्स क्या है? परचेजेस, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, तो उसको एक्सपेंस में शो करेंगे, राइट? सो एक्सपेंस में शो कर दिया परचेजेस. okay, क्योंकि this is the cost of the goods you have purchased and this is the sales of these goods. okay, now next और क्या एक्सपेंस है? वेजेस है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, ये सब को ले जाएंगे एक्सपेंस में, ले ले. नाउ इधर एनी अदर एक्सपेंसेस? ओके, सिंपल इसको टोटल कर दो. टोटल एक्सपेंसेस हाउ मच? 9,75,000. okay, now अभी टोटल इनकम इज 10,50,000 माइनस टोटल एक्सपेंसेस 9,75,000. ओके, तो प्रॉफिट ना लॉस? दिस इज नेट प्रॉफिट. क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो डोंट वरी, टैक्स नहीं है हमारा. ओके, so this is the net profit during the year 75,000. okay, कितना है? 75,000 is the net profit. now net profit 75,000. net profit हमने कैलकुलेशन किए 75,000. is it proved the CFO is not equal to, sorry, net profit is not equal to, CFO is not equal to net profit, or net profit is not equal to CFO? We have already proved. now in this case मुझे बताओ what PL account already we have completed. this is the PL account. okay, मुझे बताओ why, what is the reason that net profit is not equal to CFO 1,50,000 जो प्रीवियस क्लास में हम कैलकुलेशन किए थे CFO, क्योंकि सेम क्वेश्चन में से हमने CFO कैलकुलेशन किए थे ना, और नेट प्रॉफिट भी सेम क्वेश्चन से कैलकुलेशन किए हैं. मुझे बताओ व्हाट इज द रीजन? दैट मींस कैन यू टेल मी
How much is your profit? 75,000. 75,000. Now मुझे बताओ, can you tell me that you have cash of rupees 75,000 at the end of this year, or more or less? Tell me. Sir, this profit, sir. हाँ, जो प्रॉफिट तुम सोच रहे हो, तुमने कैलकुलेट 75,000 प्रॉफिट है, isn't it? तो तुम सोचोगे, you may think, Yes, sir. it's a 75,000 प्रॉफिट and 75,000 मेरे पास कैसे होना चाहिए? Okay, but in practice, remember, in real life, in the company, in the business, 75,000 the profit है तुम्हारा, it may not be in the form of cash. The cash may be, I mean the CFO may be less than profit, or CFO may be more than profit. The question is, what are the reasons that net profit is not equal to CFO? Equal क्यों नहीं है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। मैं यहां पे बताना चाहता हूं, why CFO is not equal to net profit, or net profit is not equal to CFO. मैं यहां पे लिखना चाहता हूं रीजंस। क्या है? रीजंस। कौन सा रीजन? रीजन ऑफ व्हाट? रीजन ऑफ नेट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू CFO। ये रीजन मैं बताना चाहता हूं। Number one reason, appropriation of profit. इसका मतलब मैं समझाऊंगा। What is the reason number one? Appropriation of profit. Number two, non-cash items. And number three is non-operating incomes हो सकता है। Number four reason, working capital changes. ये रीजन भी हो सकता है। Now these are the reasons. Appropriation of profit. Appropriation of profit means, let me tell you here, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है बिजनेस का? 75,000. ओके, सपोज, मैं सपोज बोल रहा हूं। ओके, CFO कितना है? 1,50,000. सपोज कंपनी का क्या होता है? रिमेंबर, इन केस ऑफ कंपनी व्हाट हैपेंस, व्हाट आर द प्रॉफिट जनरेटेड earned by the company during the year. From this profit, company create some reserve. Suppose general reserve create किया 10%. So कितना होगा? 7,500 प्रॉफिट से क्रिएट किया गया जनरल रिजर्व. So after general reserve, creation of general reserve, how much is the profit available? 64,000 or 67,000. 67,500. This is my example. Okay, मैं example दे रहा हूं. तुम्हारा प्रॉफिट है. Now this net profit 67,500, this 67,500 net profit will be distributed as a dividend to the shareholders. It is available to the shareholders. कितना? How much? 67,500 profit. Actually profit earned how much? How much profit earned actually? 75,000. रिजर्व कितना क्रिएट हुआ है? 7,500. ये जो रिजर्व क्रिएट हुआ है ना 7,500, इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट से कुछ क्रिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ हाउ मच इज द प्रॉफिट अवेलेबल?
67,500. Now, if you compare with CFO, is net profit 67,500 equal to 1,50,000? Equal है क्या? No. And what is the reason? One of the reason is what? One of the reason. Appropriation of profit. Appropriation of profit means after earning profit, if that profit is distributed or apportioned or distributed into, suppose maybe distributed to कुछ general reserve, okay, and maybe proposed dividend for the shareholders, like उसको बोलते हैं appropriation of profit. Do you understand? So as a result, the net profit is available to the shareholders is decreased or not? कम हो जाता है ना? Do you understand? So net profit and CFO equal नहीं होता है. It is one of the reason मैंने बताया. So now let me give you here indirect जो cash flow better. Let me prepare the indirect cash flow statement. It will be better for you. एक CFO का फॉर्मेट करो, उसी में से मैं डिस्कशन करूंगा so that you can understand what is the reason between ये सारी जो 4 आइटम है ना, इसी में से मैंने डिस्कशन कर लूंगा. डोंट वरी. क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ what? CFO, cash flow from operation, under indirect method. Indirect method. Yes, under indirect method. ठीक है, यहीं से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल डिफरेंस कैसे आ रहा है. अंडर इनडायरेक्ट मेथड हम क्या करेंगे, दिस इज द प्रोसीजर में बोल रहा हूं. पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे. क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट. हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट? 67,500. 67,500. यस, 67,000. मैं इसको भी चेंज कर देता हूं इधर, ये वाला भी 67,500 कर देता हूं. ठीक है, तो 67,500 मैंने ले लिया. क्लियर? ओके, ये पर्टिकुलर्स एक लिख देना एक कलम में, नहीं तो नीचे में लिख देता हूं. ये पर्टिकुलर्स है. ओके, ना नेट प्रॉफिट लेते हैं. इनडायरेक्ट मेथड में प्रोसीजर ये है. नेट प्रॉफिट कितना है? 67,500. ठीक है ना, नेट प्रॉफिट 67,500 है. क्लियर? ना उसमें यहां पे मैं जो शो किया था, एक्चुअल क्वेश्चन में ये वाला नहीं देगा, तुम्हें ये क्वेश्चन ही दिया होगा. हमने पहले क्या करेंगे, जितना एप्रोप्रिएशन हुआ होगा, प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन हुआ होगा, मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट net profit has been decreased or not? Yes, sir. Yes or no? Now सोचो, ये appropriation profit नहीं होता तो ज्यादा हो जाता, and gap between CFO and net profit कम हो जाता. हमने यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओके, उसको एड बैक कर दूंगा. क्या करूंगा? एड बैक. जो रे प्रॉफिट से माइनस हुआ था उसको मैं ऐड कर दूंगा. जनरल रिजर्व. ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ओके, जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हुआ था? 7,500. यस, मैं ऐड कर दिया. Do you understand? Number 1. Number 2. In the question, देखो पीएल अकाउंट में से इन द क्वेश्चन सेकंड क्या देते मैंने? नॉन कैश आइटम्स और एक्सपेंसेस. मुझे पता ये जो एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंस ऐसे होता है जो नॉन कैश होता है, बट उसको एक्सपेंस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं.
जहां पे कैश फ्लो नहीं होता है, नॉन कैश होता है, जो क्रेडिट परचेज, ओके क्रेडिट परचेज देता क्रेडिटर्स होता है, ओके तो क्रेडिटर्स वो अलग चीज है, वो लास्ट वन वर्किंग कैपिटल के पार्ट है। वेजेस पेड कैश में पेमेंट, सैलरी तो पेड कैश में पेमेंट। डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन वन नॉन कैश आइटम। मुझे बता डेप्रीसिएशन में कैश पेमेंट करते हैं? expense. कैश पेमेंट करते हैं डेप्रीसिएशन No, में? sir. नो No, sir. नहीं करते। No, मुझे sir. बताओ बिकॉज ऑफ दिस डेप्रीसिएशन No. the net profit has been reduced or increased or decreased. So हमें यहाँ पे मैं add back कर दूंगा। Now you may ask question, sir add back क्यों कर रहे हैं? Because Yes. we want only cash flow. We want only cash flow profit in cash Cash only flow. हमें चाहिए। So depreciation हमने add back कर दिया, कितना? 20,000 20,000। 20,000. नॉन कैश आइटम और कुछ नहीं है, तो फर्स्ट टू थिंग्स मैंने सॉल्व कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम, देखो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन जो प्रॉफिट तुम कैलकुलेशन किए थे, नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है या नहीं? नॉन ऑपरेटिंग दो चीज हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, दोनों चीज हो सकता है। बट हमें क्या चाहिए? सिर्फ क्या चाहिए? ऑपरेटिंग चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? सो जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको हम एडजस्ट कर देंगे यहां पे। मुझे बता यहां पे नॉन ऑपरेटिंग क्या है? एनी इनकम एंड एक्सपेंसेस, इज देयर एनी नॉन ऑपरेटिंग आइटम? जैसे ये दोनों इन्वेस्टिंग है, ठीक है, देयर नॉन ऑपरेटिंग है या नहीं? इन्वेस्टिंग मतलब नॉन ऑपरेटिंग है ना। एक्सपेंस में कुछ नॉन ऑपरेटिंग है? Loss on sale of plant. ये लॉस ऑन सेल ऑफ क्या होगा? Investing. Investing activity. दैट भी नॉन ऑपरेटिंग है या नहीं? Yes, sir. नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन हमें ये सीएफओ में क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम Operating. ऑपरेटिंग, इसलिए हम नॉन कैश को ऐड बैक कर दिए, सो दैट हमें सिर्फ कैश होगा। अप्रोप्रिएशन हुआ था, वो भी नॉन कैश था, उसको हमने ऐड बैक कर दिया, सो ओनली कैश फ्लो होगा। एंड अभी ये इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी जो प्रॉफिट में से एडजस्ट हो गया था, उसको भी एडजस्ट करेंगे, सो दैट हमें सिर्फ ऑपरेटिंग ही मिलेगा। मुझे बता ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज ए नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Because of this non-operating expense, the profit must have been decreased or not? Decrease. Yes, sir. That means this Yes, sir. 67,000 must have been decreased value. तो उसको हम क्या करेंगे? Add back कर देंगे। Loss on sale of what? Plant. उसको Plant. add back कर देंगे हम। कितना? 5,000 5. ऐड कर दिए ना। ये दोनों इनकम है नॉन ऑपरेटिंग। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये हैव ऑलरेडी टेकन ना, लेकिन हमें यहां पे सिर्फ क्या चाहिए? ओ मतलब ऑपरेटिंग चाहिए। मुझे बताओ दिस नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस टू आइटम्स 50,000 मस्ट हैव बीन इंक्रीज और नॉट? Yes, sir. क्योंकि ये Yes, दोनों sir. इनकम है ना, तो प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा। यस नो? प्रॉफिट मस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड, बट दीज आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो यहाँ ये दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। Less. ये दोनों को माइनस कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो लेस इंटरेस्ट Yes. रिसीव्ड। डू यू अंडरस्टैंड? Received. माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? समझ में आ रहा है Yes, sir. क्यों माइनस कर रहे हैं? नॉन Non ऑपरेटिंग, operating है इसीलिए. ये नॉन Non ऑपरेटिंग operating. ओके, नॉन ऑपरेटिंग है। नाउ अगेन लेस व्हाट? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ Profit on sale of investment.
ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है तो उसको भी माइनस कर देंगे, कितना 30,000। डू अंडरस्टैंड? यस नो? ओके, तो माइनस कर दे, क्योंकि पहले प्रॉफिट में वो ऐड हो गया था नॉन ऑपरेटिंग, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, सो उसको लेस कर दिए। डू अंडरस्टैंड? दैट मींस मुझे बताओ, these two are non cash or not? yes no? Yes, नॉन कैश को Sir. हमने ऐड बैक कर दिए, non-cash expenses. नॉन कैश को हमने ऐड बैक कर दिए, सो दैट जो प्रॉफिट बचेगा वो ओनली कैश में होगा। ओके, नाउ ये तीनों क्या था? दिस थ्री आर Non-cash ऑपरेटिंग, expenses. नॉन Non-operating ऑपरेटिंग expenses. था, ये तीनों नॉन ऑपरेटिंग था, तो उसको हम एडजस्ट कर दिए, सो दैट जो बचा दैट इज ओनली ऑपरेटिंग और नॉट? टेल मी। यस, ओनली ऑपरेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये जो 50,000 टोटल कर दो, दिस 50,000 मुझे बताओ, दिस 50,000 इज द प्रॉफिट और नॉट? दिस प्रॉफिट मुझे बताओ कैश प्रॉफिट और नॉट? ये कैश में ही है। एंड ये जो 50,000 है ये ऑपरेटिंग है या नहीं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नहीं? यस, Yes, sir. क्योंकि हम Yes, नॉन कैश को क्या कह रहे हैं, सॉरी नॉन ऑपरेटिव एडजस्ट कर दिए ना। सर नॉन ऑपरेटिंग को तो किया है, लेकिन सर क्रेडिट तो इंक्लूडेड है ना सर, वो तो कैश नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहले ये वाला समझो पहले। दैट मींस दिस प्रॉफिट इज, रिमेंबर, द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर working capital changes, cash flow from operation before working capital changes, before working capital changes। इसका मतलब है, तुम जो बोलो ना दे सर यहाँ पे तो क्रेडिट भी तो इंक्लूडेड है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल Yes, sir. इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने लिखा हूं यहाँ पे बिफोर sir. वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दैट मींस द नंबर 4 रीजन, वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज also one of the reason of difference between net profit and CFO। ये वर्किंग कैपिटल क्या है? लेट मी गिव यू हियर। वर्किंग कैपिटल क्या है देखो, व्हाट डू यू मीन वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं करेंट एसेट्स Current income. माइनस Current करेंट liabilities, liabilities. current assets minus current liabilities। Do you understand? Excess of current assets over current liability उसको working capital बोलते हैं। That means working capital changes मतलब if there will any change in किसमें, either current assets और current liability, कुछ चेंज हुआ तो वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। एनी चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल। दैट्स व्हाई चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी मींस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ मुझे बताओ इन दिस क्वेश्चन तुम्हारा क्रेडिट सेल कितना है? 1 लाख। दैट भी तुम्हारा बिजनेस का डेटर्स कितना है? 1 लाख। एंड ये क्लोजिंग डेटर्स है या नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर ना? यस, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग डेटर्स है। नाउ क्रेडिट परचेज कितना? मुझे क्रेडिट परचेज मतलब ये क्रेडिटर्स की नहीं, बताओ सेंट्रल क्रेडिटर्स है या नहीं?
Yes, Yes, sir. sir. एंड ये भी क्लोजिंग है और नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर ना? यस, Yes, sir. दैट मीन ये क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है या नहीं? यस। एंड डेटर्स क्या होता है? करंट एसेट्स। यस or no? How much is the current liability? Two lakhs. Yes, 2 lakh. And current assets, that means current liability तुम्हारा जो current assets क्या 1 था? lakh. डेटर्स था या नहीं? Online. Current liability क्या था? Creditors. Creditors. Okay? Creditors. Okay? Now मुझे बताओ, at the end of the year, how much is the debtors? 1 lakh? 1 lakh. 1 lakh. क्वेश्चन में बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना क्रेडिट सेल था, आई मीन डेटर्स था, क्वेश्चन में है क्या? No, sir. नो. No, That sir. means assuming that there is in the beginning, remember, in the beginning there is no मैं यहां पे देखना ओपनिंग, ये क्लोजिंग, क्लोजिंग. दैट मींस इन द बिगिनिंग तुम्हारा कुछ डेटर्स था क्या? Sir. क्लोजिंग कितना है तुम्हारा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का 1 लाख. 1 Hello? lakh. 1 लाख हो ना? On it. Yes, sir. यस. Yes, sir. ना मुझे बताओ, दैट मीन ड्यूरिंग द ईयर देयर हैज बीन इंक्रीज इन डेटर्स और डिक्रीज इन डेटर्स? डेटर्स इंक्रीज हुआ है ना? ना. Yes. क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग भी कुछ नहीं था, एट द एंड कितना है? 2 lakh. 2 लाख है. मुझे बताओ क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है? Increase. ये भी इंक्रीज हुआ है. Increase. डू यू अंडरस्टैंड? ये भी इंक्रीज हुआ है. क्लियर? दैट मींस देयर हैज बीन चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी और नॉट? Yes, sir. Okay. Now, if there is change in current assets and current liability, you need to know the effect on cash flow. Effect on cash flow मतलब कैश फ्लो के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है? आइदर इंक्रीज कैश फ्लो होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है. ओके, देन उसका इफेक्ट यहां पे हम शो करेंगे एंड फाइनली यू विल फाइंड तुम्हारा सीएफओ 1,50,000 होगा ही होगा. 1,50,000 होगा ही होगा. इसका इफेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास सॉल्व करूंगा. थैंक यू सो मच.